आज दिनांक 22/5/2022 को हमारे साथ श्री महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जिनका चुनाव था एपीजे स्कूल पीतमपुरा के सामने माँ जगदम्बे टेंट पे, जिसके चारों तरफ आज महेंद्र पार्क चौक चारों तरफ सारी दिल्ली के अंदर मतलब आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में बहुत बड़े स्तर के ऊपर होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं इस चुनाव के प्रचार के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि आदरणीय ध्रुव गोयल जी, आपके साथ आज आप इसके ट्रस्टी हो, इतनी पुराना संस्था से जुड़े हुए, चुनाव में वोट डालने गए, तो क्या महसूस ऐसा हुआ कि आपको 100 नंबर की 112 नंबर की कॉल करनी पड़ गई? सर, मैं 11:15 के लगभग तैयार होके अपने छोटे भाई के साथ, जो कि इस हॉस्पिटल का पैटर्न ट्रस्टी भी है और मैं भी हूँ, हम दोनों भाई वोट डालने गए। मेरे साथ मेरा अटेंडेंट था, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरी दोनों टांगें 2020 के कोविड में कट गई हैं। तो मैं उसके साथ वोट डालने गया, तो इन्होंने कहीं नहीं बताया कि आप फ़ोन नहीं लेके जाओगे, ये लेके नहीं जाओगे, अपना कार्ड लेके जाओगे, जब आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। चलो ठीक है, व्यवहारिक तौर पे मैंने अपना आई कार्ड निकाल लिया, लेके गया, फ़ोन अपने अटेंडेंट को दे दिया। अटेंडेंट को घुसने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा भी मैं विकलांग हूँ। अटेंडेंट 24 घंटे का है, जो मुझे सुबह नहलाता भी है और कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरे हाथ पकड़ता है मेरा। फिर भी मैंने उसको बाहर खड़ा कर दिया अपना फ़ोन दे के, मेरे और मेरे दोनों छोटे भाई ने भी। हम अब लाइन में लग के अंदर जाने लगे। अब मैं हल्ला तो मचाऊंगा नहीं कि मैं विकलांग हूँ। आदमी को समझ जाना चाहिए कि मतलब 58 साल की मेरी उम्र है, छड़ी लेके चल रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो पूछना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, भाई क्या चक्कर है, भीड़ लगा रखी है, मुझे जाने दो। लेकिन किसी ने सुना। फिर वो मेरी जेब पे हाथ मारने पड़े लगे, वो जो कि बदतमीजी कर रहे थे सबके साथ। तो मैंने, भैया तुम मेडिकल डिटेक्टर, तुमने गेट लगा रखा है, ज़्यादा बात है तुम एक मेडिकल डिटेक्टर ले लो कि चेक कर लो तरीके से। हम लोग ट्रस्टी हैं, कोई इज्जत उतारने थोड़ा है अपनी। एक सामाजिक संस्था की इलेक्शन है, सब उसमें बनिए भाई हैं जो कि वोट डालने जा रहे हैं। कुछ 75 साल के भी हैं, एजिड भी हैं, यंग भी हैं, अपनी वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब प्राइवेट एजेंसी के थ्रू उन्होंने बम से खड़े कर रखे थे। थोड़ा ज़्यादा कहा तो उनका इंचार्ज मेरे से झगड़ने लग गया, क्या हो गया जी? मैंने, भैया मैंने इतना ही कहा है ना आपको। वो उसके बाद उन्होंने 5-6 बंदों ने मुझे धक्का मुक्की करने की कोशिश की। मेरे भाई को भी थोड़ा सा खुंदक आई कि भी मेरे भाई को, विकलांग आदमी को धक्का क्यों दे रहे हो। चलो बात सुधर गई। वहाँ पे रानी बाग थाने के एसएचओ भी खड़े थे और स्टाफ भी खड़ा था। मिस्टर मनोज उनके नाम पढ़ा था मैंने, स्टाफ का नाम तो पढ़ नहीं पाया। उनके सामने मुझे धक्का दिया गया। जब कुछ ट्रस्टी आए, क्योंकि मैं भी इस संस्था में किसी टाइम कंट्रोल बोर्ड वाइस चेयरमैन रहा हूँ, तो पुराने लोग जानते हैं। तो उन्होंने बीच बचाव करा कि भी गोयल साहब कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ तो जाऊँ भैया, मैंने कौन सा बैठने के लिए आया हूँ, या तो वोट डालने के लिए आया हूँ। लेकिन कम से कम ऐसी मिसबिहेव तो मत कराओ लोगों से। लेकिन वो सिक्योरिटी वाले सुनने को तैयार नहीं हुए। उनका साथ पुलिस वाले भी दे रहे हैं। फिर अनमने मन से मैं अंदर गया और अपनी वोट का क्या अधिकार करूं? खून खराब में आदमी क्या किसको वोट दे? नोटा का ऑप्शन था इसके अंदर? भाई पहली बात तो इस जब इलेक्शन भारत में सरकार के कोई भी चुनाव होते हैं, नोटा का ऑप्शन काफी टाइम से आ इसमें रहा है। कोई नोटा का ऑप्शन नहीं था जी इनका। क्योंकि अगर आप उनसे सहमत नहीं हो तो आप नोटा का ऑप्शन होना चाहिए था। न, और ना ही नोटा का ऑप्शन था, ना ही उन्होंने किसी को मैसेज दिया। जबकि फ़ोन में हज़ारों मैसेज आए हुए हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। कहीं ये नहीं कहा कि भी आप गाड़ी में अपनी आओगे, दूर आपको खड़ा रुकना पड़ेगा, आपको मोबाइल नहीं लाना, ये नहीं लाना, अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना है ट्रस्ट का। वो कोई तरह की नहीं थी। अंदर भी कोई सिस्टम नहीं था, और टेंट हाउस में कर रखा है, कोई सिक्योरिटी का प्रबंध नहीं। मतलब अंदर कुछ जाके देखे, वहाँ पे कैमरा तो अलाउड इसलिए नहीं कर रखा था। अंदर छोटे छोटे बैरिक से बना रखे हैं, जैसे जेल के कैदियों के बना रखे हैं। और कम से कम उसमें जो वोट डालने वाले की तो अलावा, वोट डालने तो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड आदमी वोट मांगने वाले और संस्था के पुराने आदमी जितने भी अभी गवर्निंग बॉडी के हैं एट प्रेजेंट जो संभाल रहे हैं, उनके मिसबिहेव के कारण अंदर पूरी भीड़ है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि कोई व्हील चेयर वगैरह का अरेंजमेंट वहाँ पे आपने कहीं, जैसे वहाँ पे मैंने देखा है कि इतने हजारों बोर्ड लगे हुए हैं। नहीं, व्हील चेयर का अरेंजमेंट था। हाँ। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई, मेरा भाई गाड़ी चला के ले गया था। हमने गाड़ी जहाँ तक जा सकती गाड़ी गई, उसके व्हील चेयर में बैठ के मेरा अटेंडेंट उसको व्हील चेयर को लेके गया। लेकिन किसी अटेंडेंट को मैंने कहा भी 24 घंटे अटेंडेंट है, चलो नहीं घुसने दिया। मैंने बड़ा उसको बाहर खड़ा कर दिया लड़के को। लेकिन व्हील चेयर अंदर घुस नहीं सकती थी। अरेंजमेंट ऐसा था, 3 स्टेप थे, 3 स्टेप के बाद अंदर सिस्टम ढलान का, सीढ़ियों का, वहाँ व्हील चेयर अलाउ नहीं हो सकती अंदर।
जैसे आपने बताया कि व्हील चेयर पे आप गए, आपके साथ 24 घंटे का अटेंडेंट है, आपके अटेंडेंट को बाहर रोक दिया गया मोबाइलों के साथ, तो अगर अंदर कोई इंजरीज बढ़ जाती, ये लग जाती, या आप गिर जाते, या कुछ और आपको नुकसान पहुंच जाता आपके शरीर को या आपकी उसको, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? अटेंडेंट प्रोवाइडिंग को कराना चाहिए था संस्था मेरा भाई को। जब एक हॉस्पिटल की वो संस्था है ये, और हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स जिनको खुद पता है, अगर एक आदमी को अटेंडेंट दिया गया है 24 घंटे का, तो अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाता या आपको कोई और ज़्यादा हानि पहुंच जाती, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? आप किसको मानते हो? प्रशासन को मानते हो, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हो, या इस चुनाव प्रक्रिया को मानते ये हो? तो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं कोई मतलब पुलिस वालों को इसमें नहीं मानता। लेकिन मेरा मोबाइल लेने के बाद ना तो मैं अपने भाई से कांटेक्ट कर सकता था, क्योंकि उसकी वोट का ये अलग थी, उसी मतलब क्या नाम टेंट में, मेरी वोट बिल्कुल शुरू में थी। जो वहाँ इतने सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मैंने देखा यहाँ मेंद्रा पार्क चौक से, रानी बाग चौक से, उधर के चारों तरफ बोर्ड पे, पेड़ों पे, उन किसी होर्डिंग्स पे आपने कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखा कि भाई आप यहाँ पे मोबाइल नहीं लाएंगे, गाड़ी यहाँ खड़ी करेंगे, या आप कोई विकलांग व्यक्ति है तो अटेंडेंट अंदर ले आके नहीं जा सकता? क्या ऐसा कोई होर्डिंग पे आपने कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखा किसी भी तरह का? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं, ना किसी मैसेज पे आया, ना कहीं आया। हाँ, वेन्यू जुड़ा है कि हाँ वोट डालने जाओगे, इसके अलावा कोई नहीं। जो रोड के ऊपर टेंट लगे हुए थे, जहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे टेंट लगे हुए थे, उन टेंटों के अंदर कहीं कोई गाइडेंस करने के लिए या आपको काउंसलिंग के लिए कि भाई चुनाव से रिलेटेड बताने के लिए कोई ऐसा वहाँ पे व्यक्ति या किसी ने आपको गाइड किया? कुछ नहीं जी, धक्का मुक्की हो रही है, लोगों ने अपने खाने कर रखे हैं लोगों को लुभाने के लिए। और मैं वोट डालने गया तो वो भी छोटा सा गेट जहाँ पे 10 आदमी खड़े हैं, अंदर भी टक्कर के घुसना पड़ता है। हाँ, और कोई सिस्टम नहीं, कोई मैनुअल इंस्ट्रक्शन नहीं, किसी बोर्ड पे नहीं है। हकीकत में तो बताऊँ, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ अपने ट्रस्टी भाइयों को कि ऐसे ट्रस्ट में, मतलब बनियों के ट्रस्ट में, मतलब आज की डेट में शामिल होना अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है। जैसे मार्च दिसंबर टेंट में ये चुनाव चल रहा है, जो कि मंगोलपुर थाने की भी जुडिक्शन में आता है, एपीजे स्कूल के सामने, तो अभी क्या आप उम्मीद रखेंगे कि कोई दिल्ली पुलिस के, मेरे को पता चला है कि बहुत ही कर्मठ एसीपी वीरेंद्र कादियान जी हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी समीर शर्मा जी हैं, क्या उम्मीद आपको है कि दिल्ली पुलिस आपको इंसाफ दिलवा पाएगी? जैसे कि ये क्रिमिनल डिफॉर्मेशन, सिविल डिफॉर्मेशन, और आपकी जान को हानि पहुंच सकती थी, जिस तरह का व्यवहार किया गया आपसे, क्या आप उम्मीद रखते हो कि दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस आपको इंसाफ दिलवाएगी? देखो जी, गेट पे जो एसएचओ और स्टाफ खड़ा था, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की मेरी। हाँ, अंदर जो सीनियर अफसर थे उन्होंने बड़ी इज्जत से बिठाया, पानी भी पिलाया है। मैं किसी पुलिस वाले के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो सिस्टम ये सिविल और क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का है, मैं अपना केस रजिस्टर कराना चाहता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में और भी संस्थाओं को अकल आए। मैं चाहता हूँ कि शब्दावली के माध्यम से एसीपी मंगोलपुर वीरेंद्र कादियान जी को, डीसीपी डॉक्टर समीर शर्मा जी को, आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आपको इसका इंसाफ दिलवाने के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई करें। मैं भी प्रशासन के खिलाफ हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। मेरा मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, पीड़ा होती है, मन को पीड़ा होती है कि मतलब मेरा भाई मेरे साथ, छोटा भाई, उसके सामने 6 बंदे धक्का दे रहे हैं। हाँ, पब्लिक तो देख रही है, बेटे पे क्या बीती होगी? जो लोग देख रहे हैं तो वो डिफॉर्मेशन पर है, ये क्रिमिनल डिफॉर्मेशन। एक प्रकार से मेरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। चलो, हम प्रयास करेंगे, हम भी अपने स्तर पर, कि आदरणीय जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, सीनियर, उन तक आपकी ये बात जरूर पहुंचे, और प्रयास करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। और मैं एक छोटी सी बात बीच में बोलना चाहता हूँ लास्ट में, बोलिए। कि जो ये सिस्टम हो रहा है, अगर ट्रस्टी वोट डालने जा रहे हैं तो अपना स्वाभिमान खो रहे हैं। जो ट्रस्टी जा रहे हैं वोट डालने, तो मेरा तो उनसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक नोटा होना चाहिए। अगर मैं उनसे सर्टिफाई नहीं हूँ तो नोटा में वोट डालूँ, जो कि प्रावधान वहाँ नहीं था। और संस्था में 2020 में मेरी टांगें कटी, ना मुझे एडमिशन दिया गया, ना मेरे बड़े भाई को एडमिशन दिया गया। वो 2021 में एक्सपायर हो गया, वो भी पेटेंट ट्रस्टी यहाँ पे। अब ये लोगों को सोचना चाहिए, ऐसी संस्था और ऐसी बनियों की संस्था जो बन रही हैं, उसमें सोच समझ के मेंबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो भी दिल्ली में चुनाव हो, उसके अंदर हर तरह के चुनाव में नोटा का ऑप्शन हो। और अगर इस तरह से कोई भी, अगर पब्लिकली कोई वोट हो, तो विकलांग व्यक्ति के लिए खासतौर से अटेंडेंट की परमिशन अलाउ हो। और इस तरीके से जो सार्वजनिक तलाशी लेने का जो प्रकरण होता है, ये इस तरीके से ना हो जिससे कि किसी आदमी के स्वाभिमान को चोट पहुंचे और उसकी रातों की नींद उड़ जाए और उसको मन को इतनी पीड़ा हो जाए कि अपने परिवार के अंदर ही, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि अपने परिवार के सदस्य की तलाशी लेना, ये चाहे सुरक्षा के कारण हो, सुरक्षा के कारणों में कई तरह के प्रोविजन होते हैं चेकिंग के, लेकिन इस तरह से तलाशी लेना ये बिल्कुल गलत है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तलाशी ले ले, अगर कोई सिस्टम बने
तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन धक्का मुक्की करके मतलब बिना नेम प्लेट के आदमी का है मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने के बाद भी ऐसे जबरदस्ती तलाशी, मतलब कोई कार पार्किंग वगैरह का स्पेस था वहाँ पे पर्टिकुलर, कोई वैले पार्किंग या कार पार्किंग? कोई सिस्टम कि नहीं था। कार पार्किंग जब इतने कोई सिस्टम नहीं 5600 5,500 ट्रस्टी हैं, फिर उनके परिवार के लोग भी आते हैं, तो ऐसे यहाँ पे 15-20 हज़ार लोगों का क्राउड हो गया, पुलिस भी हो गई, ट्रैफिक पुलिस भी हो गई, और आने वाली जनता भी उस रोड के ऊपर है, तो वैले पार्किंग या कोई पार्किंग की व्यवस्था थी वहाँ पे? कोई वैले पार्किंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ लोगों को खाना खिला के वोट मांग रहे हैं और जेबों को ऐसे नोच के देख रहे थे कि जैसे पता नहीं बम लेके जा रहा आदमी, जबकि संस्था के इलेक्शन है। चलिए, हम सब के सब नामी ग्रामी आदमी हैं, पैसे दे के ट्रस्ट बनाया हुआ है, हजारों करोड़ का ट्रस्ट है ये, उसके बाद इतना बुरा हाल समझ नहीं आया। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके पास सीनियर अधिकारियों तक पहुँचाने की। इसे शब्द जय हिंद, जय भारत।